प्रिय भक्तों, श्री राधे राधे। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा के बारे में बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय व्रत कथा आदि करती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके पति व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन करवा चौथ की कथा पढ़ने का विधान है। कहते हैं कि कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण का पुण्य भी अवश्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। प्यार इतना था कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और उस दिन करवा चौथ का व्रत था। जब उसके भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है। इसीलिए वह भूखी प्यासी से व्याकुल हो उठी है। ऐसे में सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को अपने सतीत्व के द्वारा पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी और वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। अगले महीने की चौथ आती है तो वो कहती है, करवा ले घनी बुखारी करवा ले, पीपल के पीछे चांद उगानी करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले। तब वह सुन करके नीचे आती है और बोलती है कि हे चौथ माता, तुमने ही मेरा सुहाग लिया है, तू ही मेरा सुहाग दे। तो बोली, मैंने तो तुम्हारा सुहाग ना लिया, मेरे से तो बड़ी अगले महीने की चौथ आएगी, वो तेरा सुहाग देगी। इसके बाद अगले महीने की चौथ आई तो वो फिर आकर के बोलने लगी, करवा ले घनी बुखारी करवा ले, डूंगर में चांद उगानी करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले। इस तरह एक एक करके हर महीने की चौथ आती है। लेकिन जब आखिरी से पहले वाली चौथ आती है तो वो बोलती है कि अगली करवा चौथ आएगी, उसके तू पैर मत छोड़ना, वो भौतेरी तेरे को मारेगी पीटेगी, लेकिन उसको मत छोड़ना, वही ने तेरा सुहाग लिया है, वही तेरा सुहाग देगी। अब अगले महीने की कार्तिक महीने की करवा चौथ आई तो फिर वो बोली कि करवा ले घनी बुखारी करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, डूंगर में चांद उगानी करवा ले। अब वो तो आकर के अपने चौथ माता के पैरों में पकड़ लिए कस के। उसने तो बोली कि मेरे को तो मेरा सुहाग दे। वो बोली कि उसने चुटकी उंगली चीर करके छींटा दिया उसके पति के ऊपर। वो तो श्री गणेश करता हुआ उठ के बैठा हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तो उसकी पत्नी बोली कि सोए कहाँ हो, मेरे को तो 1 साल हो गई आपको यहाँ पे देखभाल करते करते। कि अच्छा कि ये सब कैसे हुआ? कि जब चौथ माता की कृपा से हुआ। करवा चौथ की कृपा से उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश चौथ माँ गौरी, जिस प्रकार सुहागन का वरदान दिया वैसा सब सुहागनों को देना। प्यारे भक्तों,
करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुने, जो कि इसमें पहले भी है। प्यारे भक्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।